नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके भविष्य में एक मोटी रकम बनाना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम एक ऐसा प्लान है जहां आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और बिना किसी रिस्क के एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। सरकार की गारंटी, शानदार ब्याज और एक सेफ इन्वेस्टमेंट का ये दमदार कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के सारे फायदे, इंटरेस्ट रेट क्या है, निवेश का तरीका क्या है, आरडी स्कीम है क्या, कैसे काम करती है और मैच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा। अगर आप 100 रुपये की आरडी करते हैं, 500 रुपये की, 1000 रुपये की, 2000 रुपये की आरडी करते हैं, 3000, 4000, 5000 रुपये की आरडी करते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मैच्योरिटी पे क्या अमाउंट मिलेगा और बाकी जितने भी बेनिफिट हैं, फैसिलिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, क्या क्या हैं, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फिनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। आप सभी की वजह से मेरा ये यूट्यूब चैनल चल रहा है, इन्वेस्टेड संकेत। 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सब आपका प्यार है। हर वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट आते हैं। ये सब आपका सपोर्ट है जो मुझे मिल रहा है। तो ये मेरा भी फ़र्ज़ है कि आप सबको धन्यवाद कहूँ। धीरे धीरे मैं अपनी हर वीडियो में अपने हर सब्सक्राइबर, हर उस इंसान का जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का नाम मैं अपनी हर वीडियो में लेना चाहूँगा। धीरे धीरे हर व्यक्ति का नाम आएगा मेरी वीडियो में। मुझे उम्मीद है आगे भी आपका ऐसा ही प्यार, ऐसा ही सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल इन्वेस्टेड संकेत को सब्सक्राइब करा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजेश जी का, फिर चंद्रशेखर कल्याण, अनिल कुमार, दिलीप ओझा और गुरमीत सिंह। इन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आनंद शर्मा, दीपक गोस्वामी, महेंद्र कुमार तिवारी, राजेश कुमार, राकेश झा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियोस पे कमेंट करा है। मुझे उम्मीद है आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम क्या है और ये कैसे काम करती है। तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। जो अमाउंट आप डिसाइड करते हैं वो फिक्स हो जाता है। मान लेते हैं आपने पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 2000 रुपये जमा करने का डिसाइड करा, तो वो अमाउंट फिक्स हो जाता है। आपको हर महीने 2000 रुपये ही जमा करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने 1000 कर दिए, अगले महीने 3000, फिर 4000, फिर किसी महीने आपने 500 रुपये जमा कर दिए। नहीं, जो अमाउंट आप डिसाइड करते हैं वो फिक्स हो जाता है। हाँ, अगर आप अपना आरडी अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक दूसरा आरडी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं अभी फ़िलहाल आप 2000 रुपये की आरडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं 3000 रुपये से अपनी आरडी अकाउंट बढ़ा दूं, तो आपको एक आरडी अकाउंट और ओपन करना पड़ेगा 3000 रुपये का। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है पूरे 5 साल तक। 5 साल के बाद आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। मैच्योरिटी अमाउंट में सबसे पहले तो वो मिलेगा जो आपने डिपॉजिट करा है पूरे 5 सालों में। उसके साथ साथ आपका जो ब्याज बनता है यानी इंटरेस्ट जो आपने कमाया है वो आपको मिल जाता है 5 साल बाद। अब सवाल आता है कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो भाई सबसे पहली बात कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम सरकार की स्कीम है। सरकार की स्कीम है तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट भी है ये। जो आपको रिटर्न मिलेगा वो गारंटेड है। जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी फिक्स है। ना तो भाई इससे कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ आप एक छोटे अमाउंट बताइए, आप 100 रुपये से पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम आप अपने बच्चों के नाम से ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अपने बच्चों के नाम से निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कोई भी एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज का व्यक्ति पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश कर सकता है, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश कर सकता है। आप सबके लिए एक छोटी सी पहेली है, देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज चलता है।
कमेंट बॉक्स में इस पहेली का मुझे जवाब बताइए। पहेली है, एक आदमी ने 100 रुपये में 100 चीज़ें खरीदी। अगर एक पेन 10 रुपये का है, एक पेंसिल 1 रुपये की है और एक रबर 50 पैसे का है, तो आपको बताना है कि उस व्यक्ति ने कितने पेन, कितने पेंसिल और कितने रबर खरीदी हैं। ये सब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पहेली है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे इसका आंसर। देखते हैं किसका दिमाग कितना तेज़ चलता है। आप वीडियो को यहाँ पे रोक भी सकते हैं। हालांकि आगे वीडियो में मैंने इसका जवाब दिया है, लेकिन दिमाग चलाइए, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हम कितने अमाउंट का निवेश कर सकते हैं, यानी कितने पैसे जमा कर सकते हैं। तो भाई कितना जमा करना चाहिए वो तो डिपेंड करता है भाई आपके पॉकेट और फिनेंशियल गोल पे। मिनिमम लिमिट तो 100 रुपये की है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप मिनिमम 100 रुपये महीने से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 5 साल तक करना पड़ेगा ऐसा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000, 10,000 या उससे ज़्यादा अमाउंट की भी आरडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस समय पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितना ब्याज मिल रहा है। तो भाई इस समय पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 6.70% का ब्याज मिल रहा है, जो कि कंपाउंडेड है क्वार्टरली। क्या पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम मिलता है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको एटीसी में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता। आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी फुली टैक्सेबल है। हालांकि टीडीएस नहीं काटा जाएगा और जो आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। कुल मिला के ना के बराबर इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अगर 5 साल पूरे होने से पहले आप इसको बंद करना चाहें या अपना पैसा निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं या बंद कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। सबसे पहले बात करते हैं, अगर 5 साल से पहले आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो क्या है। तो भाई आप आरडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश करने के 1 साल बाद जब चाहो अपना पैसा निकाल सकते हो। कितना पैसा निकाल सकते हैं? जो भी उस समय आपका बैलेंस होगा उसका 50% आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि भाई बंद कर सकते हैं नहीं कर सकते 5 साल से पहले, तो आप 5 साल से पहले बंद कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम लेने के बाद 3 साल बाद आप जब चाहो अपना पोस्ट ऑफिस अकाउंट जो है आरडी का अकाउंट वो बंद कर सकते हो। मैंने आप सबसे एक पहेली पूछी थी, सवाल पूछा था। मुझे उम्मीद है आपने उस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो में ही इसका जवाब दे देता हूँ कि भाई 5 पेन खरीदे 10 रुपये के 50 रुपये हो गए। एक पेंसिल खरीदी 1 रुपये की 1 रुपये हो गए। 50 पैसे के 98 रबड़ खरीदे तो हो जाते हैं 49। कुल मिला के 100 रुपये हो जाते हैं, लेकिन वस्तुएं हो जाती हैं 5 + 1 + 98 104। यह एक ट्रिक क्वेश्चन था। आप कोई सा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा लीजिए, कर लीजिए, लेकिन इसका आंसर 100 नहीं आएगा। कुछ भी आप कोई सी भी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 100 नहीं आएगा। 100 से ज़्यादा आएगा या 100 से कम आएगा, 100 बिल्कुल नहीं आने का। लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ भाई अगर किसी में कोई ये जुगाड़बाजी, टिकरमबाजी है जो इसका 100 जवाब ला दे, मैं भी देखना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे कैसे आ सकता है इसका जवाब 100। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितना ब्याज मिलता है और कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो भाई अगर आप 100 रुपये की आरडी करते हैं हर महीने की 5 साल के लिए, 6.7% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे 7,136 रुपये मिलेंगे। इस 7,136 रुपये में से 1,136 रुपये आपका ब्याज है। वहीं अगर आप 500 रुपये की आरडी करते हैं 5 साल के लिए तो 6.7% के हिसाब से मैच्योरिटी पर आपको 35,682 रुपये मिलेंगे, जिसमें 5,682 रुपये आपका ब्याज है। वहीं अगर आप 1000 रुपये की आरडी करते हैं 5 साल के लिए 6.7% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे 71,365 रुपीज़ मिलेंगे। वहीं अगर आप 2000 रुपये की आरडी करते हैं 5 साल के लिए तो 6.7% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे 1,42,731 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 3000 रुपये की आरडी करते हैं 5 साल के लिए 6.7% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे 2,14,000 रुपये मिलेंगे। 4000 रुपये की आरडी करने पर 5 साल के लिए 6.7% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे 2,85,463 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 5000 रुपये की आरडी करते हैं 5 साल के लिए तो 6.7% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे 3,56,000 रुपये मिलेंगे। अगला सवाल ये है कि भाई अगर आप अच्छा ब्याज मिल रहा है, अच्छी मैच्योरिटी वैल्यू मिल रही है, तो क्या आप अपनी आरडी को आगे 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब है आप अपनी आरडी को आगे 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि भाई
अब जो एक्सटेंड वाला जो पीरियड है उसमें भी ब्याज 6.7% रहता है, तो मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि आपने अपना पैसा विड्रॉ नहीं करा, उसके बाद की ये टेबल है। तो अगर आप 100 रुपये की आरडी करते हैं 10 साल के लिए, 5 साल पहले हो गए, फिर आपने उसे कंटिन्यू रखा, पैसा नहीं निकाला 5 साल उसके बाद के, तो टोटल हो जाते हैं 10 साल। तो 100 रुपये की आरडी अगर आप 10 साल के लिए करते हैं 6.7% के हिसाब से, मैं मान के चलता हूँ इंटरेस्ट रेट भी सेम है, तो आपको मैच्योरिटी पे 17,000 रुपये मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई पिछला जो हमें मिल रहा था 5 साल पे तो मिल रहा था 7,000 रुपये 100 रुपये की आरडी पे, तो कायदे में लगभग 14,000 होना चाहिए 10 साल का, लेकिन यहाँ पे 17,000 है। मैंने आपको बताया था जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कंपाउंडेड है क्वार्टरली, आपने पैसा निकाला नहीं तो आपका जो इंटरेस्ट था, ब्याज था, जो अमाउंट था वो कंपाउंडिंग हो रहा है उसका, इसलिए वो 14-15 हज़ार ना होके 17,000 रुपये है। तो वहीं अगर आप 500 रुपये की आरडी करते हैं 10 साल के लिए 6.7% के हिसाब से, तो मैच्योरिटी पर आपको 85,427 रुपये मिलेंगे। अगर आप 1,000 रुपये की आरडी करते हैं 10 साल के लिए 6.7% के हिसाब से, आपको मैच्योरिटी पे 1,70,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 2,000 रुपये की आरडी करते हैं 10 साल के लिए 6.7% के हिसाब से, तो आपको मैच्योरिटी पे 3,41,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 3,000 रुपये की आरडी करते हैं 10 साल के लिए, तो 6.7% के हिसाब से आपको 5,12,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 1,52,000 तो आपका ब्याज ही है। वहीं अगर आप 4,000 रुपये की आरडी करते हैं 10 साल के लिए 6.7% के हिसाब से, तो आपको मैच्योरिटी पे 6,83,418 रुपये मिलेंगे, जिसमें 2,03,418 रुपये आपका ब्याज है। अगर आप 5,000 रुपये की आरडी करते हैं 10 साल के लिए 6.7% के हिसाब से, तो आपको मैच्योरिटी पे 8,54,272 रुपये मिलते हैं, जिसमें 2,54,272 रुपये आपका ब्याज है। अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या पोस्ट ऑफिस में निवेश करना, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश करना एक सही फैसला होगा। अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, रिटर्न भी गारंटेड चाहते हैं, तो आप आरडी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।